हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको इंडेक्स फॉर्मूले का यूज करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों इस वीडियो में आज हम इंडेक्स फॉर्मूले को दो अलग अलग तरीके से यूज करना सीखेंगे। तो दोस्तों इसके लिए इस वीडियो को आप एंड तक बने रहें। सबसे पहले तो मैं आपको इंडेक्स फॉर्मूले को सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग निकालना सिखाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में इंडेक्स। मैंने यहाँ पर इंडेक्स लिखा। तो सबसे पहले तो हम इंडेक्स फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं कि जो हमारा इंडेक्स फॉर्मूला है हमारा क्या काम करता है। तो रिटर्न्स ए वैल्यू ऑफ रेफरेंस ऑफ द सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर रो और कॉलम इन ए गिवन रेंज। ये जो हमारा इंडेक्स फॉर्मूला है, अगर किसी भी एक रेंज में जहां पर भी हमारा रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, तो उस वैल्यू को हमें यहाँ पर निकाल के हमें दे देता है। तो यहाँ पर मैंने इंडेक्स लिखा, देन उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट किया। उसके बाद में एरे में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इस पूरे एरे को सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पर इस एरे को सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद में कोमा। अब यहाँ पर रो नंबर में मैं यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा। यानी कि मैं चाहता हूं कि जो भी हमने रेंज सिलेक्ट किया है उस रेंज में से हम नंबरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी वैल्यू को निकाल सकें। तो मैंने यहाँ पर रो नंबर में इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, देन उसका ब्रैकेट क्लोजर एंटर। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर में 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो नेम आया। और वो कैसे आया, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर इस रेंज को सिलेक्ट किया तो इसमें जो हमारा फर्स्ट जो हमारा सेल है उसमें नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नेम आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा तो 2 के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पर जनवरी आ जाएगा, और यहाँ पर जो सेकंड सेल है उसमें जनवरी लिखा हुआ। अब मैं यहाँ पर 5 लिखूंगा तो 5 लिखने के बाद में देखेंगे यहाँ पर जून आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं काउंट करूंगा, फर्स्ट में नेम लिखा हुआ है, सेकंड में जैन लिखा हुआ है, थर्ड में अप्रैल लिखा हुआ है, फोर्थ में मार्च लिखा हुआ है, फिफ्थ में जून लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर आंसर जून आ गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम इंडेक्स फॉर्मूले की हेल्प से सीरियल नंबर या रो नंबर के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद में अब दूसरा तरीका जिसमें यहाँ पर मैं रो नंबर और कॉलम नंबर के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट निकालना सिखाऊंगा। इसके लिए मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में इंडेक्स, देन उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब एरे में यहाँ पर मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पर पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद में कॉमा। अब यहाँ पर रो नंबर में यहाँ पे रो वाले सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद में कॉमा। अब यहाँ पर कॉलम नंबर में यहाँ पर कॉलम वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोजर एंटर। तो यहाँ पर देखेंगे अभी जो हमारा आंसर है वो वैल्यू का एरर आ रहा है। अब मैं यहाँ पर एक एक करके रो और कॉलम नंबर को यहाँ पर इंसर्ट करूंगा। जैसे मैं यहाँ पर इस टेबल में देखना चाहता हूं कि अनुज ने अप्रैल में टोटल कितनी सेल किया, तो यहाँ पर मैं अनुज वाली रो को देखूंगा कि अनुज कौन सी रो में है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ पर रो में यहाँ पर मैं 4 लिख दूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। उसके बाद में अब मुझे यहाँ पर अप्रैल की सेल देखनी है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं देखेंगे अप्रैल यहाँ पर कौन से कॉलम में, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो मैं यहाँ पर कॉलम नंबर में 3 लिख दूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो आंसर है वो 830 आया है। अब यहाँ पर मैं चेक करूंगा अनुज ने अप्रैल में टोटल कितनी सेल की, तो यहाँ पर नेम में देखेंगे अनुज आ गया और अप्रैल में यहाँ पर 830 आ गया। तो हमारा जो आंसर है वो 830 आ गया। ऐसे ही में अब यहाँ पर मैं अमित की मार्च मंथ की सेल देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं देखूंगा अमित कौन सी रो में है, तो यहाँ पर अमित सेकंड रो में है। तो यहाँ पर मैं रो नंबर में 2 लिख दूंगा, देन उसके बाद कॉलम नंबर। अब मुझे मार्च की सेल देखनी है, तो यहाँ पर मैं मार्च को चेक करूंगा कि मार्च कौन से कॉलम में है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पर जो कॉलम नंबर यहाँ पर मैं 4 लिख दूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे अमित ने मार्च में टोटल 695 की सेल की है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो 695 आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम इंडेक्स फॉर्मूले की हेल्प से रो और कॉलम नंबर के अकॉर्डिंग किसी भी एक रेंज में से अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस फॉर्मूले में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।